शार्क टैंक इंडिया सीज़न 1 और सीज़न 2 की पॉपुलैरिटी के बाद अब इस शो में सीज़न 3 आ चुका है। इस शो का क्रेज़ इतना ज़्यादा है कि सीज़न 1 और सीज़न 2 में 2 लाख से भी ज़्यादा स्टार्टअप ने इस शो में आने के लिए अप्लाई किया, जिसमें से कई सारी कंपनीज को शार्क के सामने पिच करने के लिए सेलेक्ट किया गया, जिनमें 182 स्टार्टअप्स के साथ शार्क्स में डील हुई और इन्हें शार्क्स से फंडिंग प्राप्त हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में उस कंपनीज को फंडिंग्स मिली या ये सब सिर्फ एक दिखावा ही था, क्योंकि शार्क टैंक इंडिया पे ये एलिगेशन लगते रहे हैं कि शार्क सिर्फ दिखाने के लिए ही टीवी पे डील करते हैं और बाद में उन कंपनीज को किसी बहाने से मना कर दिया जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का क्लेम करते हैं कि सीजन 1 और सीजन 2 में होने वाली डील्स में से बाद में कुछ डील्स को कैंसिल कर दिया गया। अब इन सब आरोपों के पीछे कितनी सच्चाई है? क्या शार्क टैंक में सब कुछ झूठ दिखाया जाता है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात की वो आज के टाइम कैसा परफॉर्म कर रही हैं? और जिन कंपनीज को फंडिंग नहीं मिली इस शो में जाने के बाद उनका क्या? आइए डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, शार्क इंडिया शो के आने के बाद आज इंडिया में हर जगह बिजनेस की बात हो रही है। डाइनिंग टेबल से लेकर पार्क में मॉर्निंग वॉक करने वाले सभी लोग इस शो की और इसमें होने वाली बिजनेस टिप्स की बात कर रहे हैं। अगर हम शार्क टैंक इंडिया के पिछले सीजन की बात करें तो इसको पूरे भारत में करीब 62,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए, जिनमें 198 बिजनेसेस को शार्क के सामने पिच करने का मौका मिला और उनमें से 67 की शार्क के साथ डील हुई और उन्हें फंडिंग मिली। अगर हम पिछले सीजन की फंडिंग की बात करें तो शार्क्स ने पिछले सीजन में करीब 42 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। सीजन 2 की बात करें तो ये सीजन 1 से भी ज्यादा हिट साबित हुआ, क्योंकि इस सीजन में पिच करने वाले बिजनेसेस में कई फेमस कंपनीज भी शामिल थी, जिसमें स्नीकर कंपनी फ्लैट हेड, हेयर कलर ब्रांड पैराडाइज और लॉजिस्टिक स्टार्टअप फास्ट बीटल शामिल थी। सीजन 2 में टोटल 166 कंपनीज ने पिच किया, जिनमें 115 स्टार्टअप्स को शार्क का कमिटमेंट मिला और इस सीजन का टोटल इन्वेस्टमेंट 81 करोड़ था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि शार्क्स पर लगातार इल्जाम लगते रहे हैं कि वो अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करते, क्योंकि मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म प्राइवेट सर्कल की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पहले सीजन में दिखाई गई 65 डील्स में से केवल 26 को फंडिंग मिली और बाकी के स्टार्टअप्स अभी भी वेट लिस्ट में हैं या डील से पीछे हट गए। सीजन 2 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां 166 कंपनीज में सिर्फ 115 के साथ ही डील सिक्योर हुई। अब सवाल ये है कि क्या ये शो वाकई में इंडिया में स्टार्टअप कल्चर बिल्ड कर रहा है या ये भी बाकी टीवी रियलिटी शो की तरह अपने ऑडियंस को एंटरटेनमेंट परोस रहा है। ऐसे में एक सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है कि आखिर उन कंपनीज को क्या हुआ जिन्हें शार्क में फंडिंग और सपोर्ट का कमिटमेंट मिला। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हमने कुछ कंपनीज पर रिसर्च की है जिन्होंने शार्क टैंक इंडिया में अपनी पिच प्रेजेंट की है। हम दोनों तरह की कंपनीज के बारे में बात करेंगे, यानी वो कंपनीज जिन्हें शार्क से इन्वेस्टमेंट मिला और वो कंपनीज भी जिनके साथ डील नहीं हो पाई, जिससे हमें ये क्लियर हो सके कि शार्क टैंक इंडिया का कंपनीज की ग्रोथ पर कितना असर पड़ता है और ये शो किसी भी इंसान के लिए जो एंटरप्रेन्योर बनने का सपना रखता है उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उन टॉप 3 कंपनीज की बात करते हैं जिन्होंने शार्क के साथ डील क्लोज की और उन्हें शार्क्स का इन्वेस्टमेंट मिला। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर जो कंपनी है जिसका नाम है बियॉन्ड स्नैक, जो कि एक केरला बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी केरला की ही ऑथेंटिक बनाना चिप्स बनाती है। इस कंपनी की स्टार्टिंग 2017 में की गई, जिसके फाउंडर्स का नाम मानस मधु और अरुण मोहन है। ये कंपनी अपनी चिप्स को बनाने के लिए एक पैटेंट टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जो इनके चिप्स को बहुत टेस्टी बनाने में मदद करते हैं और शार्क्स को भी इसका टेस्ट काफी पसंद आया और शार्क अमित और अशनीर ने इस कंपनी में 2.5% इक्विटी के बदले 50 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए। आफ्टर शार्क टैंक इस कंपनी के रिवेन्यू को मानो पर ही लग गए, क्योंकि पहले जहां इस कंपनी का रिवेन्यू 20 लाख पर ईयर था, वो शार्क टैंक में आने के बाद 2.25 करोड़ रुपए हो गई। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है स्कीपी आइस पॉप्स। आइस पॉप से हम सभी वाकिफ हैं, क्योंकि हम बचपन में इसे बड़े शौक से खाया करते थे। रवि काबरा और अनुजा काबरा इस कंपनी के फाउंडर हैं। उन्हें पॉप्सिकल्स को बिजनेस बनाने का आइडिया तब आया जब उन्होंने देखा कि उनकी बहन ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे पॉप्सिकल लेकर इंडिया आई है। तब मार्केट में उन्हें इसकी कमी का एहसास हुआ और उन्होंने इसे ब्रांड बनाने का डिसीजन लिया, क्योंकि उन्होंने इस पर रिसर्च किया और पाया कि मार्केट में पॉप्सिकल मौजूद तो हैं, लेकिन उनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर और कलर मौजूद होने के कारण पेरेंट्स अपने बच्चों को उनसे दूर रखते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने 2020 में बिना किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव वाली पॉप्सिकल्स को लॉन्च किया। हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी सीजन 1 में जब शार्क के सामने पहुंची तो इसका स्वाद जजेस को बहुत पसंद आया और 15% इक्विटी स्टेक के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया। इस एपिसोड के टीवी पर आने के बाद कंपनी की मंथली सेल बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई, जो लगभग 40 गुना थी।
और अश्नीर ग्रोवर ने इसे शार्क टैंक इंडिया का सबसे सक्सेसफुल बिजनेस का टाइटल दिया था। दोस्तों, हमारी लिस्ट में तीसरी कंपनी का नाम हैमर लाइफस्टाइल है। जब ये ब्रांड शार्क टैंक में पिच करने आया तो इसे देखकर अमन गुप्ता के होश उड़ गए, क्योंकि ये कंपनी सीधे सीधे अमन गुप्ता की बोट की कंपटीटर थी। क्योंकि बोट की तरह हैमर लाइफस्टाइल भी हेडफोन, स्मार्ट गैजेट्स और स्पीकर्स बनाता है। इसको देखते ही अमन गुप्ता ने 1 करोड़ में इंटायर कंपनी को एक्वायर करने का ऑफर कर दिया, लेकिन इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में 5 करोड़ की सेल की थी, जिसके कारण हैमर लाइफस्टाइल को फाउंडर रोहित नंदानी ने 1 करोड़ के बदले 40% इक्विटी देने का फैसला किया। लेकिन शार्क टैंक में इस एपिसोड के आने के बाद कंपनी ने एक दिन के अंदर 1 करोड़ की सेल की थी, जो बहुत ही शॉकिंग अमाउंट था। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी की सेल्स इंक्रीज होकर 30 करोड़ पहुंच गई। दोस्तों, बहुत सारी और भी कंपनी शार्क टैंक में आई जिनको शार्क की तरफ से फंडिंग नहीं मिली। शार्क्स ने उन्हें अलग अलग रीजन बताकर सपोर्ट करने से मना कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि शार्क में आने वाली सिर्फ वही कंपनीज अच्छा कर रही हैं जिन्हें शार्क से फंडिंग मिली, बल्कि कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिन्होंने शार्क्स की फंडिंग और सपोर्ट के बिना भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जो कंपनी हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर आती है, जिसका नाम है फ्लैट हेड्स, जो एक फुटवेयर कंपनी है जो कि इको फ्रेंडली और लाइट वेट शूज बनाती है। इस कंपनीज को शार्क के द्वारा कोई फंडिंग नहीं मिली, लेकिन इस एपिसोड के टीवी पर आते ही अचानक उनके प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज हो गई, जिससे उस कंपनी को अच्छी ग्रोथ मिली। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो कंपनी है उसका नाम है रिकॉर्ड स्टूडियो। इस कंपनी की खास बात यह है कि इसकी पिच को एयर होने के बाद सभी जजेस इसके खिलाफ हो गए और उन्हें बुरी तरीके से सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। रीजन ये था कि रिकॉर्ड एक प्रीमियम कॉस्मेटिक ब्रांड है जो अफोर्डेबल प्राइस पर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करता है। इस कंपनी की पिच शार्क्स को तो बहुत पसंद आई, लेकिन उनकी आस थी 1 करोड़ 1% इक्विटी के बदले। लेकिन सभी शार्क्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट करने को मना कर दिया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये रिकॉर्ड स्टूडियो के हक पे काफ़ी बेहतर हुआ, क्योंकि इसके बाद कंपनी को लोगों का भरपूर साथ मिला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग रिकॉर्ड स्टूडियो का खुलकर सपोर्ट करने लगे। इसके बाद ये कंपनी काफ़ी पॉपुलर हो गई और इस कंपनी का रिवेन्यू बहुत तेज़ी के साथ बदलने लगा। दोस्तों, आपने देखा कि ऐसा नहीं है कि वही कंपनी ग्रो कर रही है जिन्हें शार्क्स का सपोर्ट मिला, जबकि कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो बिना शार्क की फंडिंग और एक्सपर्टीज के बिना भी धमाल मचा रही हैं और शार्क्स को लगातार गलत साबित कर रही हैं। यही कारण है कि शार्क टैंक इंडिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।